वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में बॉडमास रूल के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें सीखेंगे कि बॉडमास रूल का एप्लीकेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास रूल में आपको सबसे पहले क्या जानना है वो जानेंगे। ये हमारा मान लो बॉडमास है, ये हमने लिखा बॉड मास, ये हो गया बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले यहाँ एक बी लगा देते हैं। बी इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जो आपका बी होता है इसका मान मतलब होता है बार होता है, इसी को कहते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट यानी कोई नंबर होगा उसके ऊपर ऐसे हॉरिजेंटल लाइन खींची होगी, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। फिर हमारा क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारा जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड होता है और ये हमारा थर्ड ब्रैकेट होता है। इसको कहते हैं बड़ा बिग ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट होते हैं। यानी पहला क्या होता है, बार ब्रैकेट, यानी कोई भी नंबर होगा उसके ऊपर हमारा क्या लगा होगा, बार लगा होगा। उसके बाद में हमारा बॉडमास में पहला अक्षर आता है बी, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमारे तीन होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट जिसे मझला कोष्टक कहते हैं और एक बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक कहते हैं। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर सॉल्व करते समय सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में अगला जो है हमारा ये है ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब का। तो जहां भी कोई ऑफ या का लिखा होगा वहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। फिर अगला क्या है हमारा डी। डी फॉर क्या होता है, डिवीजन। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या करेंगे, भाग। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, भाग। फिर अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है एम। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसको कहते हैं गुणा। वहां क्या करेंगे हम लोग, गुणा। फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है, ए फॉर एडिशन। ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है वहां हम लोग क्या करेंगे, जोड़, प्लस। उसके बाद में लास्ट हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना। वहां हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। ये हमारे क्या होते हैं, साइन होते हैं बॉडमास रूल में। तो बॉडमास हमने लिखा, उससे पहले बी लगाते, बी का मतलब है बार ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते समय बार ब्रैकेट जहां लगा होगा ऊपर उसको सॉल्व करेंगे। फिर बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने होते हैं, तीन, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा, जहां छोटा ब्रैकेट वो सॉल्व होगा, फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर अगला क्या है, ऑफ। ऑफ कहीं लिखा होगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब जहां कोई साइन नहीं वहां क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, तो का। फिर अगला डी फॉर डिवीजन, तो सब उसके बाद क्या करेंगे, भाग। और उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए फॉर एडिशन फिर जोड़ेंगे, फिर एस फॉर सब्सट्रैक्शन फिर घटाएंगे। बॉडमास के अनुसार जो टर्म पहले आएगा हम लोग वो क्रियाएं सबसे पहले करेंगे। इस पे आधारित हम लोग आज वर्कशॉप कैलकुलेशन में साइंस में सीखेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बॉडमास रूल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है, मैक्सिमम 3, बाकी मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा। तो इस रूल पे आधारित हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये है
मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है 56 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 35 स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट 35 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3 एंड पूरा डिवाइडेड बाई 4 बराबर ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 1.6, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 8। ये आपका बॉड मास पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, हमारा ये रूल है, हम पहले देखते हैं कहीं ब्रैकेट ये लाइन खींची है बार नहीं लिखा है, फिर क्या है यहाँ पर डिवीजन है और मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट दिख रहा है, तो सब उसके बाद क्या आता है ये नहीं है, तो सेकंड पे आएंगे क्या है ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन पहले सॉल्व होगा छोटा, तो यहाँ ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 56 भागे 7 इंटू 35 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 4। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होता है, यहाँ माइनस है यहाँ डिवीजन है, तो सबसे पहले कौन साइन आता है डिवीजन, फिर आपका क्या होता है माइनस बाद में होता है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 × 45, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15, ये हो गया। उसके बाद में इस 35 यहाँ पर है, इस 35 से 15 घटाएंगे कितना आएगा 30, इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आएगा 30। तब अगली लाइन में लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाई 7, और देखो यहाँ मल्टीप्लाई है कितना हो जाएगा इस पूरे का मान 30 और पूरे का डिवाइड 4। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको यहाँ डिवीजन है, यहाँ पर क्या है डिवीजन है, दोनों में डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखो 35 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 20 आएगा, सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे 20, ये हो गया। उसके बाद में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि पहले यहाँ डिवीजन यहाँ मल्टीप्लाई डिवीजन, तो सबसे पहले क्या होता है डी फॉर फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसको इससे डिवाइड को 7 × 8 = 56, बीच में क्या है गुणा, फिर भाग करो 4 × 5 = 30 और 8 × 5 = 50। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 40। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे। अब इस पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लो इसको। इसको भी डाल दें, चलो एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फोर इंटू 3 ब्रैकेट है डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 क्रॉस 3, ये छोटा ये मझला और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, और आपके जो ऑप्शन है ए 3 है, ऑप्शन बी आपका 9 है, ऑप्शन सी 12 है, ऑप्शन डी 4, ये 4 ऑप्शन है और इस पे डिपेंडेंट क्या है एक न्यूमेरिकल। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ बॉड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे छोटा ब्रैकेट, क्योंकि बार लगा नहीं है तो यहाँ छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 और 4 यहाँ 9 हो गया और ये हो गया 4 × 3 भागे 9। अब उसके बाद में ये हमारा क्या है मझला ब्रैकेट, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा डिवीजन, तो ये हो गया 4 × 3/9, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये हो गया हमारा सॉल्व होके कितना आया
4/3, 4/3 आ गया। इस पूरे का मान कितना आ गया? 4/3। अब ये 4/3 है तो यहाँ पर 4/3 है, यहाँ गुणे है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 भागे, देखो यहाँ पे 4 और गुणे कितना आया? 4/3। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा, तो भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3/4 और ये गुणे 4/, इस 4 से 4 कट गया, इस 3 से 3 कट गया। इस पूरे का मान क्या आ गया? 1। कितना आया? 1। और यहाँ क्या लिखा है? 4 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? 4 आंसर। समझ में आ गया भैया? तीसरा क्वेश्चन देखो। ये है आपका 10 + 26 और ये है -15 × 20 -5 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 - 5 और उसके बाद में है ये ब्रैकेट और इसके ऊपर लगा है बार। ऑप्शन इसमें है आपका, इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आपका है -189, बी ऑप्शन है आपका 198, सी ऑप्शन है आपका 189 और डी ऑप्शन है -198। ठीक है, ये बॉड मास का एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। इसको सबसे पहले हमने एक चीज देखा बॉड मास रूल में कि बॉड मास रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? बार ब्रैकेट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बार ब्रैकेट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 गया, कितना? 2। 7 में से 5 गया, आपका कितना आया? 2। यहाँ आपका हो गया 2। अब ये 2 है और साथ में क्या है? मल्टीप्लाई 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, ये 2 तो आ गया सॉल्व होने के बाद, उसके बाद बचा क्या? 20 - 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अब उसके बाद में क्या होगा? ये डिवीजन सॉल्व होगा, क्योंकि पहले माइनस यहाँ गुणा या भाग, पहले क्या होता है? भाग। तो ये जाएगा 20 - 5/2 इंटू 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 20 - 5 बराबर 15। यहाँ पूरे का मान क्या आया? 15। अब ये 15 आया तो ये हो जाएगा 10 + 26 और -15 और ये गुणे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसके बाद में 15 को 15 से गुणा करो, कितना आएगा? -225 और 225 में से 26 क्या भैया? कितना हो जाएगा? 199। बट यहाँ पे साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो -199 और 199 में से +10 घटाओ, कितना आएगा? -180। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 189 नेगेटिव। ये आपका आंसर हो गया।
इसको रफ कर देंगे। हमारा दूसरा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी बॉड मास पे। 154 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 33 माइनस 25 माइनस 176 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, ये आपका करली ब्रैकेट और ये बड़ा पूरे के ऊपर बार। और इसका जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी आपका है 22, ऑप्शन डी 11। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले बॉड मास का रूल हमारा क्या कहता है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ देख रहे हैं कहीं बार है, ये देखो यहाँ बार है, तो बार को क्या कहेंगे, इसको सॉल्व 4 चौके 16, तो ये जाएगा 25 माइनस 176 डिवाइड बाई कितना 16। अब इस 16 को 176 से डिवाइड करो तो कितना आएगा भैया, 25 माइनस 16 बन जा 16 और 16 बन जा 11 हो गया। 25 में से 11 गया 14 हो गया। अब ये जो 14 आया ये किससे माइनस होगा, 33 माइनस 14। 33 में से 14 गया, कितना बचेगा, 19, ठीक 19 बचा। अब ये 33 से 14 यहाँ घट गया, अब उसके बाद ये 19 बचा, इस 19 से क्या घटेगा 30 घटा दो, कितना आएगा 11, बोलो भैया 11 आया ना भाई। 30 में से 19 गया 11। अब उसके बाद में क्या लगा है 144 डिवाइड बाई कितनी बार 11 एक कम 11 और 11 चौके कितना है 14 बार, देखो सॉल्व हो गया। ऐसे करते हैं बार क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, इस बार के ऊपर 4 4 जा 16 तो इससे भाग किया, कितना बचा 11, और 11 से 25 को घटा दिया हमने 14, और 14 से कितना माइनस किया 33, कितना आया 19। और उसके बाद हम क्या करना है 30 बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करें, 30 माइनस 19 11, और 11 से किसको डिवाइड करो 154, आंसर क्या है 14। ये था सिंप्लीफिकेशन पे आधारित कुछ सवाल। और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।